लगा है, आप लोग समझते हो। बाकी रेस्ट ऑफ यू आप समझते हो कि नहीं लगा। ओके, एक और एक करते हैं। मैं अगेन कोई चीज़ खा रहा हूँ और खाते खाते प्लीज़ मुझे पानी ला कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे पानी दें, मुझे पानी ला कर दें। यस, आई एम चॉक और नॉट? मुझे फंदा लगा है या नहीं लगा? नहीं लगा। कितने लोग समझते हैं नहीं लगा? आप लोग समझते हो नहीं लगा, बाकी आप लोग समझते हो लगा है। ऐसे ही है, आप लोग कहीं भी नहीं हो। यस और नो कहीं भी नहीं हो गया, कहीं एक जगह तो हो ना, या तो लगा है या नहीं लगा। एक और एक करते हैं। चलो, अब उम्मीद है कि अब आप लोग मुझे पकड़ लोगे। मैं जॉगिंग कर रहा हूँ और साथ में कोई चीज़ खा रहा हूँ, पक्का इंतज़ाम किया हुआ है मरने का। तो मैं जॉगिंग भी कर रहा हूँ और कोई चीज़ खा भी रहा हूँ, और खाते खाते एकदम यस, आई एम चॉक और नॉट? कितनों को लगता है मुझे चॉकिंग है? वॉइस नहीं है मुझे चॉकिंग। आपको लगता है नहीं है? गर्ल्स आपको भी लगता है नहीं है? नहीं है, नहीं है। ये तीनों ऑप्शन में मिक्स आंसर हैं, कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे नहीं। ऐसी है ये जो 3 एक्ट मैंने किए। पहले आप डेफिनेशन सुनो। चॉकिंग कहते हैं कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इन अ एयरवे, इट्स कॉल्ड चॉकिंग। किसी फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट का, किसी भी फूड पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपके एयर पैसेज पर आ जाना, एयर पैसेज का ब्लॉक हो जाना, एयर पैसेज का चॉक हो जाना, उसे क्या कहते हैं? चॉकिंग, फंदा लगना कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? खुराक की नाली का बंद होना नहीं, सांस की नाली का बंद होना, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे 2 नालियाँ हैं ना, एक खुराक की एक सांस की। जब भी कभी सांस की नाली पे चावल का दाना भी आके गिर जाए तो 3 निशानियाँ आती हैं। ये जो 3 एक्ट मैंने किए, ये इसलिए किए कि आज के बाद अब अगर आपके सामने कभी चॉकिंग हो तो आप सारे लोग दूर से देखकर बता दो, हाँ इसे फंदा लगा है, हाँ इसे नहीं लगा। ये जो 3 एक्ट मैंने किए, इन तीनों एक्ट में मुझे चॉकिंग नहीं थी, मुझे फंदा नहीं लगा, मेरी एयर पैसेज ब्लॉक नहीं हुई। जब कभी किसी को फंदा लगता है, जब किसी को चॉकिंग होती है, उसमें 3 निशानियां आती हैं। कौन सी? अनएबल टू कफ, जिसकी सांस की नाली ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, कोई फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट आकर गिर जाए, वो कफ नहीं कर सकता। पहले एक्ट में मैं क्या कर रहा था? कफ कर रहा था, इसका मतलब मुझे फंदा नहीं लगा। दूसरी निशानी, जिसकी सांस की नाली बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, चौक हो जाए, वो बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। मैं मज़े से पानी मांग रहा हूँ, मुझे पानी ला कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे पानी ला कर दें, इसका मतलब मुझे चॉकिंग। तीसरी सबसे बड़ी निशानी, जिसकी सांस की नाली बंद हो जाए, चौक हो जाए, ब्लॉक हो जाए, वो सांस नहीं ले सकता। तीसरे एक्ट में मैं क्या कर रहा था? तीसरे एक्ट में मैं क्या कर रहा था? तेज तेज सांसें ले रहा था, तो इसका मतलब चॉकिंग नहीं है। तो जब भी कभी किसी को चॉकिंग होगी, कितनी निशानियाँ आएंगी? 3। कौन कौन सी? अनएबल टू कफ, अनएबल टू टॉक, अनएबल टू ब्रीथ। और जिसमें ये निशानी आ जाए, उसके साथ क्या करोगे आप? उसके साथ 2 काम करोगे। कौन से? कोई भी एक आ जाए, आप आ जाओ, आप बर्दाश्त कर लोगे, क्योंकि मार वाला काम है। आप ही आपके पीछे। हाँ, गुड यार, गुड। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि पहली आवाज़ में आप आए। गुड। ओके, अब मैं माइक रख रहा हूँ। ओके
मैं बैठा हुआ इतना छोटा लग रहा था, ये तो बहुत बड़ा है भाई। ओके, एक यूनिवर्सल साइन आता है जब सांस की नाली बंद होती है, वो गला पकड़ता है। दबा लो, हाँ दबाओ, हाँ जज्बात में ज़्यादा नहीं दबाना। ओके ओके, क्यों? क्योंकि जिसकी सांस की नाली बंद है वो ऐसे तो नहीं खड़ा होगा नेचुरली उसके हाथ दोनों ही आए किधर जाएंगे। ज़्यादा टाइम पास करना है तो ज़्यादा बातें कर लो। कैन यू टॉक, वो इशारा करेगा नो। कैन यू कफ, वो इशारा करेगा नो। बेटा हिला लो, हाँ। कैन यू ब्रीथ, क्या आप सांस ले सकते हो, इशारा करेगा नो। ओ आर यू चॉक, वो इशारा करेगा यस। तो लास्ट वाले पहले कर लो, आर यू चॉक। इतना मुस्कुराता हुआ चॉकिंग वाला। अच्छा, उसका नेचुरल बॉडी पोस्चर क्या होगा? थोड़ा सा और, हाँ, उसका नेचुरली बॉडी पोस्चर ही होगा। हाँ हाँ हाँ, खड़े हो जाओ बेटा ऐसी। हाँ, अब आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट लेग को उसकी लेफ्ट लेग के साथ अलाइन करना। कर दिया? इधर देख लो बेटा, आप उधर ही। ये हाथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल के बीच में रखना है। रख दिया? बिटवीन दी शोल्डर ब्लेड, कंधे की हड्डी के बीच में, नॉट ऑन अ नेक, नॉट ऑन अ लोअर बैक, शोल्डर ब्लेड के बिटवीन, कंधे की हड्डी के बीच में 5 बार बैक ब्लो करना है विद द पाम ऑफ द हील। हथेली के इस हिस्से से एक तरह से धक्का देना है, थप्पड़ नहीं मारना, थप्पड़ से कुछ नहीं होगा। समझ में आया? थप्पड़ नहीं मारना, क्या करना है, धक्का देना है इससे। कहाँ पे? शोल्डर के बिटवीन। कितनी बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। अगर वो फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकले, नहीं निकला, पकड़ लो अपना ही। हाँ, नहीं निकले तो क्या करोगे? एक और काम करोगे, वो कहलाता है एब्डोमिनल थ्रस्ट। इट्स अ हार्मफुल मेथड, ये थोड़ा सा हार्मफुल मेथड है। हल्का सा डेमो करके बता दूंगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है इस पे भी, ताकि आपको पता लगे कितनी एयर आती है। लेकिन मैं इस पे पोजीशन आपको बता रहा हूँ। ये एम्लाई का है, बेली बटन, नाफ जिसे कहते हैं, सही है। ये आपकी स्टर्नम है जो एंड हो रही है, सीने पे जो नरम हड्डी ये एंड हो रही है। इन दोनों का सेंटर पॉइंट बन रहा है, ये यही बन रहा है, ये पॉइंट ले लिया।